सबकॉन्शियस माइंड एक्सपेरिमेंट्स अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड। ये वो हिडन पार्ट है हमारे माइंड का जहां हमारे बिलीफ्स, हैबिट्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज स्टोर होते हैं। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझने में मदद करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट्स आपको अपने विचारों, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की ये एक्साइटिंग जर्नी। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सपने कितने अजीब और इंटरेस्टिंग होते हैं? कभी हम उड़ रहे होते हैं तो कभी हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। ये सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस होते हैं। अपने सपनों के पैटर्न्स और थीम्स को एक्सप्लोर करना जो आपके सबकॉन्शियस थॉट्स या कंसर्न्स को रिवील कर सकते हैं। अपने बेडसाइड पर एक जर्नल रखें और जैसे ही आप जागते हैं अपने सपने लिखें। समय के साथ इन एंट्रीज को रिव्यू करें, रिकरिंग थीम्स, सिंबल्स या इमोशंस के लिए। हो सकता है आपको अपने बारे में कुछ नया पता चले। कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि हम अपने अंदर की आवाज को ही नहीं सुन पाते। ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां हम अपने कॉन्शियस माइंड को साइड में रखकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलने का मौका देते हैं। कॉन्शियस थॉट को बाईपास करके सबकॉन्शियस को टैप करना। एक शांत जगह पर बैठिए, पेन और पेपर के साथ। रिलैक्स करके बिना सोचे समझे जो भी दिमाग में आए लिखना शुरू करें। जो लिखा है उसे रिव्यू करें इनसाइट्स के लिए। आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि आपने ये सब लिखा है। हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। इस स्टेट में हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स और लिमिटिंग बिलीफ्स को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं। ऐसे माइंड के डीपर लेवल्स को एक्सेस करना जो रेगुलर कॉन्शियसनेस के दौरान एक्सेसिबल नहीं होते। एक ट्रेन्ड हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ काम करें या सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक्स यूज करें। स्पेसिफिक एरियाज जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स या मोटिवेशंस को एक्सप्लोर करने पर फोकस करें। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। चैप्टर 4, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मन की बात। आज की भागम भाग वाली लाइफ में हम अपने माइंड को कभी शांति से बैठने ही नहीं देते। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमें यह मौका देते हैं कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व कर सकें। रेगुलर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें। जो थॉट्स और इमोशंस अराइज होते हैं उन्हें बिना जजमेंट के नोटिस करें। ये टेक्निक्स हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं और हमें ज्यादा अवेयर और प्रेजेंट रहने में हेल्प करते हैं। चैप्टर 5, सब्लिमिनल मैसेजिंग, छुपे हुए संदेश। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर रहा होता है? सब्लिमिनल मैसेजिंग में हम पॉजिटिव एफर्मेशंस या सजेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। रिलैक्स या स्लीप के दौरान सब्लिमिनल मैसेजेस वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग्स यूज करें। ये मैसेजेस हमारे कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। समय के साथ बिहेवियर या एटीट्यूड में चेंजेस मॉनिटर करें। ये एक सब्टल येट पावरफुल टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने बिलीफ्स और बिहेवियर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं। चैप्टर 6, फ्री एसोसिएशन, शब्दों का खेल। फ्री एसोसिएशन एक ऐसी टेक्निक है जहां हम अपने माइंड को फ्रीली वॉन्डर करने देते हैं और जो भी वर्ड्स या थॉट्स आते हैं उन्हें नोट करते हैं। एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स के साथ बैठिए और हर एक के लिए पहला थॉट या वर्ड जो दिमाग में आए लिखिए। पैटर्न्स या सरप्राइजिंग एसोसिएशंस के लिए देखें। ये एसोसिएशंस हमें हमारे हिडन थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकते हैं। चैप्टर 7, विजुअलाइजेशन, सपनों की उड़ान। दोस्तों, हम सबने सुना है कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जहां हम अपने डिजायर्ड आउटकम्स को इमेजिन करते हैं और उन्हें अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं। पॉजिटिव आउटकम्स या सिनेरियोस को डिटेल में विजुअलाइज करने में समय बिताएं। जितना ज्यादा डिटेल में हम विजुअलाइज करते हैं उतना ही ज्यादा पावरफुल ये टेक्निक होती है।
ये सबकॉन्शियस को बेनिफिशियल इमेजेस और थॉट्स के साथ रीप्रोग्राम करने में मदद कर सकता है। चैप्टर 8 प्रोजेक्टिव टेस्ट्स, छिपों की पहचान। प्रोजेक्टिव टेस्ट्स में हमें एम्बिगुअस स्टिमुली दिया जाता है, जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं। रॉरशाख इंक ब्लॉट टेस्ट या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी TAT जैसे टूल्स यूज करें और देखें कि आप एम्बिगुअस इमेजेस या स्टोरीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ये टेस्ट्स हमारे पर्सनालिटी, मोटिवेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। चैप्टर 9 आर्ट थेरेपी, कला का जादू। आर्ट थेरेपी हमें एक ऐसा क्रिएटिव आउटलेट प्रोवाइड करती है जहां हम बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पेंटिंग, ड्राइंग या दूसरे फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में बिना किसी स्पेसिफिक गोल के एंगेज करें। अपने आर्टवर्क में इमर्ज होने वाले थीम्स और सब्जेक्ट्स को एनालाइज करें। ये थीम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिडन एस्पेक्ट्स को रिवील कर सकते हैं। चैप्टर 10 बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, आदत से पहचान। हम रोजाना लाइफ में जो भी करते हैं वो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन होता है। अपने बिहेवियर्स, रिएक्शंस और हैबिट्स का जर्नल रखें। क्या आप स्ट्रेस में आते ही सिगरेट पीते हैं? क्या आप बोर होते ही फोन यूज करते हैं? रिकरिंग पैटर्न्स या ट्रिगर्स को रिफ्लेक्ट करें जो अंडरलाइंग सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस को रिवील कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उतरो सबकॉन्शियस की खोज। दोस्तों, आशा है ये एक्सपेरिमेंट्स आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने में मदद करेंगे। ये जर्नी आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके कमेंट्स और सजेशंस का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।